सेशन में सबका स्वागत है। हम स्वागत करेंगे मोना माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप गीता का 7 पाठ से श्लोका नंबर 50 आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय और हमारी प्यारी प्यारी गुरु माँ की जय। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 50। बुद्धियुक्त जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका अनुवाद है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का तथा जन्म जन्मांतरण कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रतिक्रिया है। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि अनादिकाल माने कि जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। भगवत गीता में 5 मैटर दिए गए हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इनमें से ये 4 शाश्वत हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये 4 शाश्वत हैं, जो हमेशा से थे और हैं और रहेंगे। तो हम जीव को जो हमेशा से है, तो हम अभी भी इस जन्म में हैं, लेकिन अनादिकाल से हैं। तो पहले भी हम थे, अब भी हैं और रहेंगे। तो क्या है ना, पहले से ही हमने अनादिकाल से बुरे और अच्छे कर्म इकट्ठे कर लिए हैं। जैसे इस बात को हम लोग उदाहरण से समझेंगे कि एक जीव को शरीर मिला, एक आत्मा ने शरीर लिया, उसको शरीर मिला, उसने अच्छे बुरे कर्म किए, फिर उसकी मृत्यु हो गई, फिर जन्म हुआ, फिर अच्छे बुरे कर्म किए और फिर देह त्याग दिया, फिर दूसरे जन्म में भी फिर अच्छे बुरे कर्म किए। तो इस तरह उसके कर्म संचित होते रहे। हर जन्म में उसने अच्छे बुरे कर्म किए और कुछ कुछ भोगे भी, कुछ अच्छे बुरे कर्म किए, कुछ उसी जन्म में भोगे। और अच्छे जो अच्छे कर्म किए उनका फल सुख होता है, और जो बुरे कर्म किए उसका फल दुख होता है। जो जैसे हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो हम लोग को खुशी मिलती है, सुख मिलता है ना। और फिर अगर बुरे कर्म किए हुए हैं तो उससे दुख भी प्राप्त होता है, रोग भी होता है। तो अच्छे कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख। इस तरह हम हर बार वो कर्म करते हैं और कुछ भोगते हैं और कुछ संचित करते रहते हैं। तो इसमें माने ये नहीं है कि हर बार हमें मनुष्य का जन्म ही मिले, ऐसा नहीं है। हमें मनुष्य जन्म मिलता है, उसके बाद कुछ भी जन्म मिल सकता है। वो तो इंसान के कर्मों के हिसाब से, मनुष्य जैसे कर्म करता है उस हिसाब से जन्म मिलता है। तो ये सिर्फ हमने उदाहरण के तौर पे बताया
के जन्म मिलता है और फिर मृत्यु होती है, फिर अच्छे बुरे कर्म होते हैं। तो अब हम भौतिक शरीर हमें मिला है और भौतिक कार्य हम अभी भी भौतिक कार्य कर रहे हैं, तो फिर उसे जन्म मिलेगा ही। जैसे अभी कुछ दिन पहले मंडे क्लास में माता जी ने हम लोग को भागवतम में बताया कि हमारे पहले भी माता जी बता चुकी हैं, फिर भी बताया हमें कि हमारे कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, दूसरा अप्रारब्ध, तीसरा कूटम, चौथा बीजम। तो प्रारब्ध माने कि जो हम अभी भोग रहे हैं, जैसे हमें कैसे घर में जन्म मिला, हमारे माता पिता हुए, हमारे भाई बहन मिले हम लोग को, और ये सब, और अभी भी हम लोग को संतों का संग मिला हुआ है। तो ये सब क्या है? हमारा प्रारब्ध, जो अभी हम भोग रहे हैं। और दूसरा है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध माने जो अभी माने छोटे 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 प्लांट्स के रूप में हैं, लेकिन अभी तक उसमें फल नहीं फूटा है, तो कुछ समय के बाद हमें वो मिलेगा। और तीसरा है गूटम, जो अभी अभी छोटे छोटे प्लांट्स के रूप में हैं, लेकिन उन्हें बड़ा होने में भी समय लगेगा। और चौथा है बीजम, जो बीजम माने कि जो हमारे हृदय में स्टोर माने स्टोर किए हुए हैं, जो अभी इच्छा इच्छा रूप में है, अभी वो फलित नहीं हुए हैं, अभी वो बीज ही है। तो हम ये जो प्रारब्ध तो हम भोग रहे हैं, बाकी जो अप्रारब्ध और कूटम और बीजम जो है, ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान क्या कहते हैं? सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझसे योग का प्रयत्न करो, सारा कार्य कौशल यही है। हम्म, तो कोई क्वेश्चन भी कर सकता है, तो भगवान से योग कैसे करें? तो जैसे हमारा पूरे दिन का दिनचर्या, सुबह को हम जल्दी उठते हैं और स्नान करके फिर जप करना, और उसके बाद फिर भगवान के लिए भोजन प्रसाद बनाना, और फिर प्रसाद को ग्रहण करना, और फिर अगर काम पर जाना है तो माने धनोपार्जन करना है, लेकिन भगवान के लिए। और फिर शाम को घर आकर फिर कथा सुनना है, और फिर ग्रंथ पढ़ने हैं, और फिर रात को भोजन प्रसाद लेकर और जल्दी से सो जाना। तो ये सब काम तो हम करते ही हैं सब लोग, है ना? भौतिक काम ये सब करते ही हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए करते ही हैं। लेकिन अगर उसको खाली मोड़ दें भगवान की तरफ कि ये सब हमें भगवान के लिए करना है, तो ये हो गया भगवान से योग। तो जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 16 माला जप कीजिए, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र बोलिए और कानों से सुनिए। तो अगर ये बोलते हैं और हम कानों से सुनते हैं, तो इसमें क्या होता है? ये भी हमारा भगवान से योग हो जाता है। तो अगर हम लोग इसी तरह भगवान पूरा दिनचर्या अपने भगवान के लिए करते हैं, और जो मंत्र है वो भी भगवान का से योग करके करते हैं, तो ऐसा करने से हम इन अच्छे और बुरे कर्म के बंधनों से छूट जाते हैं, और फिर हम लोग आराम से गोलोक धाम वापस श्री कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और हमारी प्यारी प्यारी गुरु माँ की जय। श्री कृष्ण। अगर मैं मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो प्लीज आप सब मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर से आपने ये श्लोका में बताया। ये श्लोका भी बहुत सुंदर है, जो कि भक्ति योग के बारे में बताता है, और भक्ति योग में भी किस तरह हमको कर्म करना चाहिए। आर्ट ऑफ ऑल वर्क क्या है? इज टू कनेक्ट विद कृष्ण।
ये आपने बहुत सुंदर से बताया, और 4 तरह के कार्य जो रिसेंट की क्लास से आपने बोला, बहुत सुंदर बोला माता जी। ये श्लोका में भगवान यही कहते हैं कि जो भी कार्य करो मुझसे कनेक्ट होके करो, और जो भी योग करना है भक्ति योग करो। बहुत सुंदर माता जी, थैंक हरे यू सो मच। कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी।